हरे कृष्णा। So in the last class we had covered three different kinds of forces. सबसे पहले किसका डिस्कशन किए थे? वेट का, देन नॉर्मल एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट टेंशन. इन टेंशन वी बेसिकली लर्न दैट टेंशन डायरेक्शन कहाँ होता है. इन ऑल दिस केसेस वी हैव डिस्कस्ड थ्री थिंग्स. व्हेन डू दे एक्ट, व्हाट इज देयर मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज देयर डायरेक्शन. दिस थ्री थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. इन द रिगार्ड्स ऑफ टेंशन वी हैव डिस्कस्ड इसका जो डायरेक्शन होता है, इट इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी. अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी. दिस इज व्हाट वी हैड लर्नड. So in the last class we had discussed some very basic examples. देखो जैसे फॉर एग्जांपल बात किए थे इन द लास्ट क्लास, ऐसा करके टांग दिए. सपोज दो स्ट्रिंग है, ये मास 2 kg एंड से दिस मास 4 kg. ठीक है. सो व्हाट इज द टेंशन एक्टिंग इन दीज टू स्ट्रिंग्स? कैसे करके बताते थे? बोलते थे बिकॉज देयर आर टू स्ट्रिंग्स, लेट द टेंशन बी T1 and here let the tension be T2. For 4 kg if I draw the forces, 40 Newton is acting downward in the form of weight, and this T1 how will it act on 4 kg? In upward direction. For this 2 kg how will T1 act? In downward direction. Why? T1 for this 4 kg will pull it in upward direction, खींचेगा टेंशन. For this 2 kg टेंशन कैसे एक्ट करेगा? नीचे की तरफ खींचेगा उसको. ठीक है. एक ही स्ट्रिंग में बताया था, दो अलग अलग डायरेक्शन में टेंशन लग सकता है, क्योंकि टेंशन, द मेन फंक्शन ऑफ टेंशन इज टू पुल द ऑब्जेक्ट along the string away from the object. ये ध्यान रखना, away from the object. ठीक है, दोनों ही केसेस में. उसी तरह 2 kg बात करेंगे, टेंशन ऊपर लगेगा, और ये वॉल पे अगर बात करेंगे तो टेंशन नीचे की तरफ लगेगा. तो यहाँ पे ऐसा करके बना देंगे हम T1. और इफ आई हैव टू ड्रॉ फॉर 2 kg, अच्छा 2 kg के लिए क्या क्या बनाएंगे? देखो, एक तो T1 बनाएंगे, उसका वेट बनाएंगे 20, और साथ ही साथ ऊपर क्या लग रहा है? T2. सो दिस इज कंप्लीट ऑल द फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन 2 kg. दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स दैट. In general, sometimes wall, we are never much bothered about wall, but sometimes specifically a question may be asked that what is the force which is acting on the wall, or with what force is the string pulling the wall. So in that case, always remember that tension जो है वही इसका आंसर होगा. ये T2 जो 2 kg को ऊपर की तरफ खींच रहा है, उसी फोर्स से टेंशन वॉल को नीचे की तरफ खींच रहा है. टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ठीक है. So these are some very easy scenarios which we had discussed in last class. In this class also, I'll very quickly give you an overview. We will be learning about different directions of tensions and how to represent them as variables. याद है नॉर्मल के बारे में डिस्कशन किए थे, तो बताए थे कि नॉर्मल एक n लिखते हैं, दूसरा को n लिखना पड़ता है बिकॉज देयर एक्शन रिएक्शन पेयर. हियर वी डोंट हैव सच एक्शन रिएक्शन पेयर, बट यहाँ पे कुछ और चीजें आता है, वो बताऊंगा आपको. एंड देन आफ्टर दैट विल स्टडी हाउ टू कैलकुलेट फोर्सेज in some specific situations. So this is the motive of today's video. ठीक है, very important, ध्यान से देख. So tension का डायरेक्शन का बात कर रहे थे, how to name different. अगर strings है, you have to name different tensions. This one thing is for sure. But I'll be drawing some more diagrams. I'll be drawing some more diagrams, and I'll be denoting these blocks as A and B. You have to draw all the forces, or it just mention the tension acting on A and B. Just mention that much. Don't draw all the forces. Just mention the tension acting on A and B. That much you have to take care. सारे फोर्सेस भी मैं पढ़ाऊंगा आपको कैसे करके डिनोट कराना है. जैसे यहाँ पे हम लोग सारे फोर्सेस बनाए थे, पर सारे फोर्सेस नहीं बनाना आपको, सिर्फ स्ट्रिंग्स में टेंशन का डायरेक्शन दिखा दो, और विथ मैग्नीट्यूड. जैसे यहाँ पे T1 लिए, T2 लिए ना, इसमें आपको एक करके दिखाता हूँ. आपको क्या करना है सारे क्वेश्चंस में, इन कमिंग फॉरवर्ड क्वेश्चंस यू हैव टू, फॉर एग्जांपल A और B, सिर्फ A और B पे ही डायरेक्शन ऑफ टेंशन दिखाना. ये T और यहाँ भी T. अब यहाँ T1 और T2 नहीं लिख रहे हैं, बोलो क्यों? Why am I not writing T1 and T2? Because same string है. Until and unless it is specified, always have these following assumptions in your mind. Until and unless specified, have these following assumptions. पहला, कल बताया था आप लोगों की, स्ट्रिंग क्या लेना? मासलेस. ऑलवेज टेक द स्ट्रिंग्स टू बी मासलेस. सेकंड, मैं अभी पुलिस के बारे में, ये पुलिस का डिस्कशन हो रहा है. until and unless it is mentioned, you have to take police are also massless. इसका क्या सिग्निफिकेंस है? I'll just tell you in 2 minutes. Police are also massless. You have to assume that police are frictionless or the police are smooth. मतलब यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है. दिस इज अ वेरी स्मूथ सरफेस. ठीक है, ये वेरी स्मूथ सरफेस है. जब ये रोटेट, ये मतलब ये रोटेट नहीं करेगा, बेसिकली ये घूमेगा नहीं. मतलब ये जो रोप है ना, इसके ऊपर से फिसल जाएगा ऐसे करके, ये रोप इसके ऊपर से फिसल जाएगा. इट वोंट हेल्प दिस पुली रोटेट, जस्ट ऐसे करके प्लेन मूवमेंट होगा. पुलिस मासलेस, फ्रिक्शनलेस का ये सिग्निफिकेंस है जो पता है कि पुलिस घूमेगा नहीं, बिकॉज पुलिस फ्रिक्शनलेस. तीसरा, अनटिल एंड अनलेस अगर आपको मेंशन किया गया है और कोई भी सरफेस आपको क्वेश्चन में दिख रहा हो,
सरफेस को मानना है हमेशा कि वो फ्रिक्शनलेस है या फिर स्मूथ है। अगर आपको सरफेस रफ क्वेश्चन में दे दिया है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, देन इट्स अ केस ऑफ फ्रिक्शन व्हिच विल स्टडी लेटर। बट इन जनरल अगर नहीं मेंशन किया है, ये 3 असम्पशन हमेशा ध्यान रखना। स्ट्रिंग लाइट होगा, फ्रिक्शनलेस होगा, सॉरी स्ट्रिंग हमेशा लाइट होगा, लाइट रहे या मासलेस रहे। लाइट और मासलेस एक ही वर्ड्स है, दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज व्हिच यू विल सी इन द बुक। लाइट का मतलब मासलेस, पुलीज भी मासलेस लेना, फ्रिक्शनलेस लेना, सरफेस भी हमेशा फ्रिक्शनलेस और स्मूथ लिया करना, ठीक है। तो आपको कैसे करके ड्रॉ करना है, क्लियर है ना। ए और बी पे सिर्फ टेंशन का फोर्सेस दिखाना है विथ प्रॉपर वेरिएबल्स। यहाँ पे टी तो यहाँ भी टी, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, अब यहाँ 2 स्ट्रिंग है, तो ढंग से बनाना मैं बताऊंगा आपको। ये वाला मैं बता देता हूँ, देखो ये मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, क्योंकि इससे ही रिलेटेड बाकी सारा रहेगा। ध्यान से देखो, यहां मान लो टेंशन है टी, ठीक है। कई लोगों ने शायद ऐसे बना दिया होगा, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ T1, यहाँ T1। आपने ऐसा बनाया होगा, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ T1, यहाँ T1। दैट इज ऑल राइट, नॉट अ फॉल्ट। अगर आपने ऐसा करके बनाया है दैट इज नॉट बैड। टी T1 T1 सॉरी, ऐसा करके बनाया है, दैट्स ऑल राइट। बट हाउ मेनी वेरिएबल्स यू आर गेटिंग? 2। What I am saying is the way you are going to the way you can write it is in terms of one variable also. How? See, यहाँ पे सबसे नीचे वाले पे मैं मानता हूँ टेंशन टी लग रहा है, किस पे? ये टेंशन टी किस पे लग रहा है? ब्लॉक बी पे। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ टेंशन टी लग रहा है किस पे? ब्लॉक सी पे लग रहा है। नाउ यू केयरफुली सी, यहाँ पे टेंशन कितना होगा? What will be the tension here? See, यहाँ मैं बोलता हूँ सपोज टेंशन टी डैश, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? टेंशन टी डैश। नाउ आई हैड एन अजम्पशन कि पुलिस कैसा रहता है? मासलेस। पुलिस कैसा है? मासलेस। कल मैं आपको बताया था कि स्ट्रिंग को हम इन जनरल कैसा अज्यूम करते हैं? मासलेस। मासलेस का क्या सिग्निफिकेंस है? मासलेस का सिग्निफिकेंस ये है कि आप उसे फोर्स नहीं लगा सकते। फोर्स लगा सकते हैं, नेट फोर्स नहीं लगा सकते उस पर। मासलेस चीजों पे आप नेट फोर्स नहीं लगा सकते, पर यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है। अगर हम पुली का बात करेंगे तो पुली, देखो इसको मैं थोड़ा जूम करके बनाता हूँ, ये स्पेसिफिक चीज को जूम करके बनाता हूँ। देखो आराम से देखो ताकि सीख जाएंगे आप, बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये है बी, ये है सी, और अपना ऐसे करके है, ये ऊपर है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर, सॉरी टेंशन का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। पुली के लेफ्ट साइड में यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ, और यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है। क्योंकि पुली का यहाँ जो इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो चाहेगा उसको नीचे खींचना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो पुली पे दोनों डायरेक्शन में, कल आपको ऐसा एग्जांपल में दिखाया भी था, याद है? कल एक ऐसा एग्जांपल दिखाया था, ऐसा करके एक ब्लॉक बनाया था, यहाँ पे एक पुली बनाया था, और यहाँ पे ऐसे करके दिखाया था। यहाँ ये शायद इसको फिक्स रख दिया था मैं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, पर यहाँ पे टेंशन ऐसे करके बताया था आपको, और यहाँ बताया था पुली पे ऐसा 2 डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। तो जहां जहां पे कांटेक्ट पे रहता है ना स्ट्रिंग पुली पे, जहां जहां पे स्ट्रिंग्स आर इन कांटेक्ट विद द पुली, देयर यू हैव टू ड्रॉ टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। हमेशा टेंशन का डायरेक्शन क्या रहता है? अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। सो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ भी अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, जहां भी कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेगा स्ट्रिंग पे। अब ध्यान से देखो, टेंशन यहाँ पे अगर टी मान रहा हूं, ये टी, तो ये भी टी और ये भी टी, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है। जब भी मासलेस स्ट्रिंग रहता है, टेंशन एट ऑल पॉइंट्स इज सेम। नाउ इफ यू केयरफुली सी, दिस पुली इज व्हाट? मासलेस। पुली वाज सपोज्ड टू बी मासलेस। इसका मतलब नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? T प्लस T, 2T। टोटल नीचे फोर्स 2T लग रहा है, तो ऊपर भी कितना लगना चाहिए? 2T। क्यों? क्योंकि पुली मासलेस है। Because the pulley is massless, the net force on the pulley must be 0. Because the pulley is massless, the net force on the pulley must be 0, right? क्यों? क्योंकि मास है ही नहीं पुली का, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। पर हम तो देख रहे हैं कि 2T से खींच रहा है नीचे, इसका मतलब ऊपर कितना से खींचना चाहिए? एग्जैक्टली 2T से, ताकि नेट फोर्स इस पे 0 हो। वो करना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि पुली मासलेस है। पुली का मास होता तो हम ये नहीं लिख पाते 2T, पर आपको अज्यूम करना है 95% केसेस में पुली मासलेस ही देगा, 100% केसेस में पुली मासलेस ही देगा। पुली का मास तब देगा जब रोटेशनल पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सिंपल है, टी तो ये 2T। अगर यहाँ पे ऐसा होता 2T और 2T, तो यहाँ कितना हो जाता? ये ऊपर, ये देखो, ये ऊपर की तरफ टेंशन क्यों बनाया है? क्योंकि ये वाला जो स्ट्रिंग है पुली को ऊपर खींचेगा, तो ये 2T, ये 2T, तो टोटल नीचे की तरफ कितना हो गया? 4T। तो ऊपर की तरफ कितना आएगा? 4T। ऐसा करके बिल्कुल इजी। नीचे जितना फोर्स लगेगा ना टोटल टेंशन, उतना ऊपर की तरफ टेंशन लगना चाहिए। ये क्लैरिटी है ढंग से अगर आपको, तो ये वाला आराम से कर सकते हैं। देखो ये T,
तो ये टी डैश नहीं, ये हो जाएगा 2t ऊपर की तरफ, और ये 2t तो इस पूरे स्ट्रिंग में 2t। तो ये है प्रॉपर डायग्राम। ऐसा करके आपको बनाना है फोटोज, ठीक है। ए बी मैं जहां जहां बना रहा हूं, जैसे जैसे मैं ए बी बनाऊंगा, ए और बी पे सिर्फ टेंशन का ही डायरेक्शन बनाना, जस्ट ड्रॉ द टेंशन, डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग एल्स। और मैं आपको जानबूझ के ये सारे इजी क्वेश्चंस दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा फोटोज से फेमिलियर हो जाए, बाद में डर नहीं लगे आपको कुछ भी उल्टा सीधा फोटो दे दे तो। You just have to draw the tensions for A and B. Just draw the tensions. ये केस ले लिया तो ऐसा करके ले लीजिए। Suppose this is A, suppose this is B, ठीक है। You have to, जितना भी जहां जहां पे तुमको दिख रहा है टेंशन, मतलब स्ट्रिंग जहां जहां पे दिख रहा है, सारे में ही आपको लेबल करना है कि टेंशन कितना करके होगा। आप बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, बाकी सारा काफी आसानी से हो जाता है, ठीक है। फोटोज हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, बट इट विल बी वेरी इजी। ठीक, उल्टा सीधा ज्यादा नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इन ऑल दिस डायग्राम्स वेरी वेरी क्विकली ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। ठीक है, चलो फिर स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लो, फिर देखना। यहाँ पे टेंशन डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे सिंपल, और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, सारे मैं आपको सारे फोर्सेस नहीं बनवा रहा हूँ, सिर्फ टेंशन बनवा रहा हूँ। यहाँ पे टेंशन कैसा होगा, ऐसे, यहाँ पे टेंशन ऐसे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आप टी लेते तो इसको 2t ले सकते थे। अगर कोई बच्चा बोलता सर मेरे को ये 2t नहीं लेना है, मैं क्या करूंगा, इसको t ले लूंगा, तो इसको t ले सकते हैं। फिर ये टेंशन क्या होगा, हाफ में डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा t/2 और यहाँ पे हो जाएगा t/2, क्योंकि टोटल नीचे t लगेगा फिर और ऊपर t लगेगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो कुछ भी ले सकते हैं, आपका आंसर अफेक्ट नहीं होगा, आपका आंसर अफेक्टेड नहीं होगा। पर ये t/2 लेने से ज्यादा अच्छा है आप इसको t ले लो, क्योंकि फ्रैक्शन का झमेला नहीं रहेगा, फ्रैक्शन का झमेला नहीं रहेगा। अगर आप इसको टी ले लें तो ये 2t। तो यहाँ पे किसको लेना चाहिए मेरे को, देखो इसको मैं t ले लेता हूँ, ये एक ही स्ट्रिंग है, ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है, ध्यान से देख। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ t, तो यहाँ पे भी हो गया आपका t, यहाँ पे भी हो गया t, यहाँ पे भी हो गया t, यहाँ पे भी हो गया t। एक ही स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग में हर जगह तो टेंशन सेम रहेगा, एक ही स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन सेम रहेगा। अब देखो ऊपर की तरफ 2t है ना, तो यहाँ पे भी टेंशन कितना, सॉरी यहाँ पे t, यहाँ पे t, तो यहाँ पे टेंशन 2t, इस स्ट्रिंग में टेंशन 2t, और a पे ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन, तो यहाँ पे 2t सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फटाक से कहाँ पे बना दे हम, यहाँ बना दे रहे हैं। देख यहाँ पे मान लो टेंशन t, तो ये t, ये पूरे स्ट्रिंग में टेंशन t, यहाँ भी t, यहाँ भी t, यहाँ टेंशन 2t। उसी तरह से ये t, इसमें भी t, तो इसमें टेंशन फिर से 2t। ठीक है, सिंपल। एक और बनाता हूँ, देखो सिंपल है, कुछ टफ नहीं है इसमें। ये है ब्लॉक ए, और ऐसे करके मैं बना देता हूं। अगर ये ले लो अब ब्लॉक बी, इसका टेंशन यहाँ ऐसा करके बनाता हूँ। चलो ये ले लो ब्लॉक सी और ये लो ब्लॉक बी। आप फोटो देके टेंशन में बताओ, सिंपल है। आपको बस टेंशन का बनाओ, कैसे आप सोचो कैसे करके टेंशन को लेवल करेंगे इन ऑल दिस डिफरेंट स्ट्रिंग्स। आपको सिर्फ ABCD से मतलब होना चाहिए कि ABCD पे बस टेंशन कैसा दिखेगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे नीचे से स्टार्ट करना सही है, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो टेंशन को हाफ ऑफ में डिवाइड करना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मान लो यहाँ टेंशन t, तो इसमें भी टेंशन कितना t। अब देखो ये t, तो इसमें टेंशन 2t, इसमें टेंशन कितना 2t। ठीक है, ये t, इसमें कंबाइन होकर टेंशन 2t। अब ये जो 2t है तो इसमें टेंशन डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ टेंशन 2t है ना, तो ये 2t विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि नेट फॉर 0, नेट टेंशन शुड बी 0। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब यहाँ टेंशन t, यहाँ टेंशन t, यही t आके यहाँ पे लगेगा, मतलब यहाँ पे t लग रहा है। अब ये t और ये t कंबाइन होके इसमें टेंशन 2t, ये टेंशन 2t यहाँ पे लगेगा, यही टेंशन 2t वहां पे लगेगा। क्लियर है कि नहीं है? आपको कुछ भी रटने का, इस सारा क्वेश्चन रटने का जरूरत नहीं है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच क्वेश्चंस।
देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लो। सपोज आई ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस, ऐसा। ये मैं फिक्स कर दिया। ये सरफेस है, ऐसा करके सरफेस है, और ऐसा करके पुली है। यहाँ पे एक ब्लॉक बना देते हैं। समझ में आ रहा है ना कैसा करके है? ये एक स्ट्रिंग, ध्यान से देखो, इसका मतलब समझा दे रहा हूँ अगर मतलब नहीं समझ में आ रहा आपको तो। अच्छा यहाँ पे देखो, मैं बता दे रहा हूँ, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, फिर ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, फिर ये एक स्ट्रिंग है। सबसे पहले तो स्ट्रिंग ढंग से आइडेंटिफाई करना सीख लो। कई कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है सर स्ट्रिंग कहाँ पे है, कैसा है, इसलिए ये वाला फिगर बनाया है, ठीक है। स्ट्रिंग्स आइडेंटिफाई करना सीख लो। देखो ये एक स्ट्रिंग था, ये एक ही स्ट्रिंग है पूरा, ऐसे करके एक ही स्ट्रिंग है ये, और ये सब सेपरेट स्ट्रिंग्स है ये सारा। यहाँ देखो, यहाँ पे टेंशन टी टी, तो यहाँ पे टेंशन टू टी, ठीक है, पर आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, ये फिक्स होता है। यहाँ पे देख एक ही, यहाँ ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ऐसा करके। यहाँ पे क्या हो रहा है समझो इस चीज को बस, कि ये जो स्ट्रिंग आया ना, आप देखते रहो एज एज पे, देखो ये एक ही स्ट्रिंग है पूरा, यहाँ पे आके फंसा दिया है, ये एक ही स्ट्रिंग है पूरा, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरा स्ट्रिंग निकला, यहाँ पे टेंशन कैसे करके बनाएंगे, ट्राई करो एक बार, ये ब्लॉक ए ले लो, ये ब्लॉक बी ले लो, ट्राई करो फटाक से। ट्राई कर लेने के बाद देखना, यहाँ मान लो टेंशन टी, तो ये पूरा स्ट्रिंग में टेंशन टी रहेगा, ऐसा टी, यहाँ पे भी टी, ये पूरा टेंशन टी टी हो गया, तो यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा बोलो, टू टी। ये टेंशन पूरा पुली को कितने से खींच रहा है, टू टी से, तो पुली इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा टू टी, क्योंकि नेट टेंशन शुड बी जीरो ऑन द पुली। ऐसा करके बेसिकली ये मैं आपको क्या सिखा रहा था, दैट हाउ यू हैव टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली ढंग से सीख लिए हैं। सो नाउ आई विल बी गिविंग 2-3 डायग्राम्स, 2-3 नहीं सफिशिएंट, 6-7 डायग्राम्स दूंगा आपको, और आपको जो भी मैं ब्लॉक्स को लेबल करूंगा, जो भी बॉडीज को मैं लेबल करूंगा, उस बॉडीज पे जितने भी फोर्सेस हैं सारे के सारे आपको ड्रॉ करने हैं, जितने भी फोर्सेस हैं सारे के सारे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। चलो, इसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम, FBD शॉर्ट में बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। इसका क्या मतलब है, फ्री द बॉडी। 2-3 बॉडी आपको अगर दिया हुआ है, जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उस बॉडी को सेपरेट कर देते हैं, फ्री कर देते हैं मतलब सेपरेट करते हैं। सेपरेट करते हैं मतलब फोटो में अलग से बनाते हैं, सेपरेट करते हैं मतलब फोटो में अलग से बनाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको, देखो सपोज ये है ए और ये है बी। जब भी मैं ए और बी बोलूंगा, अभी से सारे क्वेश्चन में जब भी मैं ए बी सी करके लेबल करूंगा, यू हैव टू अज्यूम दैट उसका मास है MA MB MC, ऐसा करके यू हैव टू अज्यूम। क्लियर है ना? जितने भी फिगर बनाऊंगा सब में कुछ तो ब्लॉक्स रहेगा ना, कुछ तो मास वास रहेगा। ABC करके मैं उसको लेबल करूंगा, आपको क्या अज्यूम करना है, उसका मास है MA MB MC इस टाइप से एंड सो ऑन, ठीक है। सो अगर इसका सपोज मेरे को क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम ए और बी का। सो फ्री बॉडी डायग्राम क्या मतलब है, फ्री द बॉडी। सो बी का सपोज पहले मैं सारा फोर्सेस ड्रॉ करना है मेरे को बी पे, और ए पे भी ड्रॉ करूंगा। पहले बी पे फोकस करता हूं, देखो पहले फोकस बी पे करता हूं, सारे फोर्सेस ड्रॉ करने। कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो वेट एक्ट करेगा mg, ऐसा करके ड्रॉ करना, ठीक है। ABC जब भी बनाऊंगा मास ले लेना उसका करेस्पॉन्डिंगली, MB इसका मास MA इस टाइप से। तो वेट तो एक्ट करेगा ही करेगा, और कोई फोर्स एक्ट करेगा क्या बी पे, हाँ नॉर्मल फोर्स, ऊपर की तरफ बना दिया मैं नॉर्मल। ए का बात करेंगे तो देख, ए बी पे लगा रहा है N, तो बी ए पे तो लगाएगा एक N एग्जैक्टली। इसका वेट खुद का है MAG, ग्राउंड भी लगाएगा इस पे एक सपोज N1। इसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसको हम क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब बी का फ्री बॉडी डायग्राम ये है, ए का फ्री बॉडी डायग्राम ये है। आपको बॉडी को सेपरेट करना है, और उसके ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे हैं, जितने फोर्सेस हम 3 ही पढ़े हैं वैसे, वेट, नॉर्मल और टेंशन, स्प्रिंग फोर्स भी है जो अपना आ गया आएगा, पर वही 3 फोर्सेस को ढंग से विथ प्रॉपर डायरेक्शन बनाना है आपको। मैं जितने क्वेश्चन दूंगा उन सब में, जितने क्वेश्चन दूंगा उन सब में आपको ढंग से बनाना है। ये बनाना आएगा अच्छे से, सारे पे बनाना है, मतलब ABC सब पे बनाना है आपको, ठीक है, ढंग से करना।
कभी कभी एक्सटर्नल फोर्स भी लगता है, उसका ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बना दिया F इक्वल्स टू 20 न्यूटन और ये बॉडी का नाम दे दिया मैं A, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में इस F को इंक्लूड करना, उसके फ्री बॉडी डायग्राम में इस F को आप इंक्लूड करना, ठीक है? ओके। यहां से फोर्स लगा रहा हूं F, ये ब्लॉक A ब्लॉक B, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको। उसके बाद सपोज पुलिस का बात कर लेते हैं, तो आपको टेंशन ढंग से बनाना आ गया है, तो टेंशन ढंग से लेके बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम टेंशन को ध्यान में रख के बनाना आपसे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाओ, फिर बताता हूं मैं आगे। उसके बाद खास चीज यहां बताऊंगा आपको, ये वाला हालांकि पहले बता चुका हूं पर एक बार अच्छे से बताऊंगा। यहाँ मान लो B और यहाँ पे मान लो A, इसको मान लो C, सबका फ्री बॉडी डायग्राम वहां पे हम बनाएंगे, एक एक करके फटाक से बढ़ते हैं। देखो सपोज सबसे पहले किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना समझदारी है, A B या C का। सबसे पहले हम C का बनाते हैं, क्यों? क्योंकि इस पे जो नॉर्मल लगेगा वो B पे लगेगा, इसलिए हम सबसे पहले C से स्टार्ट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। C का सिंपल है, क्या बनेगा? नीचे वेट ऊपर की तरफ नॉर्मल, ये जो नॉर्मल लगा वो B पे लगेगा नीचे की तरफ, है ना? A B पे लगाएगा ऊपर की तरफ एक नॉर्मल और इसका खुद का वेट, B पे दो नॉर्मल और उसका खुद का वेट। C का बात कर लें, सॉरी A का बात करें तो B A पे कितना लगाएगा? जितना A B पे लगा रहा था, मतलब N1, ठीक है? ग्राउंड लगाएगा N2 और इसका खुद का वेट, बेसिकली दो नॉर्मल फोर्स हो गया। अच्छा ये N है नहीं, N1 होगा, सॉरी। देखो A B पे लगा रहा था N1, A B पे लगा रहा था N1, तो B A पे लगाएगा N1, क्योंकि N तो यहाँ पे था ना, ऊपर वाला N था। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम, ये ढंग से बनाना। अगर ये गलत बनाएंगे ना तो आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, और अगर गलती से एक भी फोर्स छोड़ दिया आपने तो उतना लंबा पूरा इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर ही गलत आएगा, दिल में बहुत दुख होगा आपको, पहले बता रहा हूँ। इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम में एक भी फोर्स मिस नहीं करना है आपको। इफ यू मिस वन फोर्स एंड आप सोचेंगे अरे एक ही फोर्स तो छूटा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, नहीं बहुत बड़ा बात हो जाएगा, लास्ट में आंसर मैच नहीं करेगा आपका। So therefore, every single force should be properly mentioned in the diagram without any loss of accuracy. 100% perfect free body diagram रहना चाहिए आपका। ऊपर से कितना लग रहा है? देखो 20 न्यूटन, एक फोर्स लगेगा नीचे से नॉर्मल फोर्स ग्राउंड का, और जो खुद का वेट होगा ma into g, ऐसा करके फ्री बॉडी डायग्राम इसका फटाक से देखते हैं। एक काम करो, यहाँ पे एंगल में दिया नहीं, ले लो 30 डिग्री। सपोज वाला कितना 30 डिग्री, तो यहाँ बना दे रहा हूँ। देखो इस A पे, यहां से A पे जब बनाएंगे, एक ये बनाएंगे, MAG नीचे की तरफ लग रहा है, इसका नॉर्मल लग रहा है A, NA क्यों बोल रहा हूं, इस पे N भी बोल दूंगा। अच्छा ये आपस में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऐसे करके, ये मान लो N, ये मान लो N। इसका खास बात क्या है? इसका खास बात ये है कि ये 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे लग रहा है। ये जो नॉर्मल है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे लग रहा है। तो ये कितना फोर्सेस हो गया? F जो मैं ढकेल रहा हूँ, खुद का मास, नॉर्मल, और यहां से ऐसे करके एक N, ठीक है? ये किसका हो गया फ्री बॉडी डायग्राम? A का। B का बात करेंगे तो ऐसा करके है, ये है अपना B। तो कुछ कुछ फोर्सेस तो फिक्स है, सिंपल है, MBG ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स ऑन B, इस पे नॉर्मल ऐसे करके लगेगा, कितना एंगल पे लगेगा? कितने एंगल पे लगेगा? देखो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री। तो ऐसे नॉर्मल मत बनाना, वरना बाद में रिजॉल्व करने में दिक्कत होगा। नॉर्मल ऐसे करके इमेजिन करना। देखो ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो ये कितना 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? सही बनाया ना मैंने? नहीं गड़बड़ है। देखो ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये है अपना नॉर्मल, इसका नाम क्या? N, ठीक है ना? क्योंकि ये N ये वाला था, तो एक्शन रिएक्शन पेयर है ये दोनों, तो N ऐसे करके। अगर आप ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, इसलिए फोकस ऑन दिस फ्री बॉडी डायग्राम वेरी वेरी केयरफुली। पर आना चाहिए, आपसे बनना चाहिए ये। इसका मैं यही बना दे रहा हूँ, इसके ऊपर नीचे में लगेगा MBG,
पुलिस में आप वहीं बना दिया करो फोर्सेस, वहीं पे रिजॉल्व कर दो। बाकी सारे केसेस में आपको सेपरेटली बनाना पड़ता है, बाकी सारे केसेस में यू हैव टू सेपरेटली ड्रॉ, बट इन केस ऑफ पुलिस क्योंकि ब्लॉक ऐसे रहता है तो वहीं पे बना देते हैं हम लोग जनरली फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे मान लो टेंशन T, तो यहाँ पे टेंशन 2T, ये सारे वायर में टेंशन 2T, तो यहाँ लग रहा है ऊपर में टेंशन 2T और इसके ऊपर नीचे लगेगा MAG। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, ध्यान दो, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये है। ठीक है, ये गोला करने का आपको कॉपी में जरूरत नहीं है, समझाने के लिए था। बी पे फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है और ए पे क्लियर है। ठीक, यहाँ पे देखो फटाक से, यहाँ सेपरेट कर लेना फायदेमंद है। सेपरेट करना मतलब अलग अलग बनाओ। ए पे कैसे होगा देखो, अच्छा ये एंगल मान लो 60 डिग्री, ये एंगल मान लो 60 डिग्री, तो ये है MAG, ये वेट लग रहा है नीचे की तरफ, या ऐसे करके लग रहा है सपोज नॉर्मल फोर्स। कौन लगा रहा है ये नॉर्मल फोर्स? बी ए पे लगा रहा है ऐसे करके नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये मास हो गया। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। एक चीज ध्यान रखो, ये नॉर्मल कितने एंगल पे लग रहा है, ये नॉर्मल कितने एंगल पे लगेगा वो आपको देखना है, क्योंकि बाद में रिजॉल्व करना पड़ता है। जब भी देखो कुछ कुछ चीज छोटी छोटी चीज आपको बताते जा रहा हूँ, लिखते रहना। क्या एक चीज क्या बताया, जब भी पुली का बात करेंगे, जब भी पुली का बात करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम इसी में बना देंगे। बाकी सारे ऑब्जेक्ट के केस में सेपरेटली बनाते हैं हम। ऑफ कोर्स पुली के केस में ये सेपरेटली बना सकते हैं, दैट इज गुड ओनली, बट इट टेक्स टाइम, देयरफॉर हम पुली में ही बनाते हैं, पर ये सारे केसेस में सेपरेट बनाते हैं। अच्छा, ये सारे केसेस में जहाँ पे इंक्लाइन प्लेन आता है, ये सारे केसेस जहाँ इंक्लाइन प्लेन आता है, हमको बाद में आगे चल के फोर्सेज को रिजॉल्व करना पड़ता है अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। देयरफॉर अब ये सारा एंगल निकलवा रहा हूं आपको, तो ये 60 डिग्री है ना, देखो नॉर्मल ऐसे करके एक्ट कर रहा है, तो ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना 60, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री। तो एंगल मिल गया, अब आप रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन आराम से। ठीक है, बेसिकली रिजॉल्व किसको करना था, एन तो है ही परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, एन तो है ही परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, इसके वेट को रिजॉल्व करना था। ये 60 तो ये 30 डिग्री, तो ये MAG साइन 30 डिग्री, ये वेट लग रहा है देखो ऐसे करके MA का, MA इंटू G नीचे की तरफ, तो ये कंपोनेंट क्या होगा MAG साइन 60 डिग्री, है ना। जैसे G लगता था तो ये कंपोनेंट क्या होता था G साइन थीटा, जैसे MG लगेगा तो ये कंपोनेंट क्या होगा MG साइन थीटा, मतलब MG साइन 60 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा MG कॉस 60 डिग्री। ये हो जाएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं बस, MG साइन 60 डिग्री, और ये कंपोनेंट MG कॉस 60 डिग्री। ये ध्यान देना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बार देखेंगे आप लोग आगे चल के। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मेरे को ए का बनाना रहा, ए पे सारे फोर्स है, तो मैं मान लेता हूँ ये N है ऊपर, N नहीं N1 मान लो। N1 क्यों, क्योंकि ये भी, अच्छा ये हवा में लटक रहा है, ये नॉर्मल नहीं लगा रहा है इस पे, बी सी पे नॉर्मल नहीं लगा रहा, हवा में लटक रहा है, कभी कभी चिपका के भी दे सकता है, मतलब कभी कभी ये सटा देगा तो इसका नॉर्मल अकाउंट में लेना पड़ेगा फिर, पर यहाँ पे मैं नहीं ले रहा। ये इस पे N1 लगा रहा है, टेंशन ऐसे लग रहा है, ए का इधर एक वेट है, क्या होगा सपोज ये थीटा, MAG साइन थीटा, अलग ही कर लो उधर कचरा हो जाएगा, इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ चलो, वरना इधर गंदा हो जाएगा पूरा। देखो इधर लग रहा है टेंशन, इधर क्या लगेगा MAG साइन थीटा, ऐसे करके लगेगा क्या MAG कॉस थीटा, इधर की तरफ क्या लग जाएगा N, यही चार फोर्स लग रहा है। अब इतना करने के बाद MG मत खींच देना, MG को रिजॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी दो कंपोनेंट में। ठीक है, तो MG वेट लग गया, टेंशन लग गया, नॉर्मल। देखो और कोई फोर्स छूट नहीं रहा ना, देख लो ढंग से, कोई छूटना नहीं चाहिए कोई भी फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा, इसका वेट लगेगा, दो बना दिया और टेंशन लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं छूट रहा है पे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बी का बात करें तो बी का बहुत सिंपल है, बी पे क्या लग रहा है नीचे की तरफ इसका खुद का वेट लग रहा है, और ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा है। टेंशन क्यों लग रहा है, एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन सेम रहेगा, एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन सेम रहेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, जब सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जब सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सिर्फ ये मत बनाना, ये गलत हो जाएगा। सी जब बनाएंगे ना तो सी में ये पुली इंक्लूडेड रहता है, हमेशा ध्यान रखना। ऐसा बहुत सारा ब्लॉक्स होगा जिसमें पुली अटैच्ड रहता है। पुली कैसा रहता है, अटैच्ड, तो उस केस में इसके साथ पुली को ऐड करना जरूर। ये पूरा बॉडी है, ये सी है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या सिग्निफिकेंस है देखो, नीचे की तरफ MCG लगेगा, ये जो नॉर्मल लगा रहा था N, वो N इस पे लगाएगा। ऐसे करके नहीं बनाते हम, ऐसे करके बनाते हैं, क्यों,
क्योंकि ये थीटा है तो अपने को समझ में आना चाहिए ये थीटा हो जाएगा। अब हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस एन को ऐसे करके और परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ऐसे करके बनाना नॉर्मल, ये हो गया अपना। अच्छा, ग्राउंड एक नॉर्मल लगाएगा, उसको हम बोल देते हैं N1, ठीक है। तो इसके ऊपर इसका नॉर्मल बना दिया है, अर्थ का नॉर्मल बना दिया है, इसका खुद का वेट बना दिया है। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? और कोई फोर्स लग रहा है क्या? हाँ, और कौन सा फोर्स लग रहा है? देखो, पुली चूंकि इससे अटैच्ड है तो पुली पे जो टेंशन लगेगा वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है पूरा फ्री बॉडी डायग्राम सी का। पुली जब भी अटैच्ड होगा तो उसको बॉडी के साथ लेके बनाना, और पुली पे फोर्स लग रहा है टेंशन का, देख ऐसे अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये जरूर लेना। और ये कितने एंगल पे लग रहा है? देखो, ये थीटा तो ये थीटा, ठीक है, वो छोड़ना नहीं वरना आंसर गलती आएगा आपका, है ना। ये थीटा है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये थीटा तो ये थीटा, तो ये थीटा वही, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हरे कृष्णा। सो लास्ट वीडियो में वी हैड कवर्ड अप टू हियर, राइट? ठीक से हो रहा है ना? वी हैड कवर्ड अप टू हियर। तो इस तरह फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपको बताया गया था, कैसे करके बनाते हैं ये सारे केसेस में। अभी एक चीज बस बताया था कि जब भी पुली अटैच रहेगा, जब भी पुली अटैच रहेगा तो वो जो मेन बॉडी जिसमें पुली अटैच्ड है वो बनाना जरूर, उसको छोड़ मत देना, वरना वो गड़बड़ हो जाएगा, वो टेंशन को आप अकाउंट में नहीं लेंगे फिर। तो अगर आपको ढंग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, मैं 2-3 और बना रहा हूँ, ये सारा आप खुद से बनाओ, ठीक है। पता नहीं कितना क्वेश्चन कर लिए थे, फिर से मैं इसको 1 ही दे दे रहा हूँ। सपोज ऐसे करके है इस बार, ये एक ट्रायंगुलर डब्बा है जिसके अंदर एक आदमी खड़ा है, ऐसे करके पकड़ा हुआ है इसको, ठीक है। पर्सन इज ए एंड दिस ट्रायंगुलर डब्बा इज बी। ढंग से करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, गड़बड़ नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी है, इज होल्डिंग अ रोप लाइक दिस, इज होल्डिंग अ रोप इन हिज हैंड्स विच गोज डाउन, एंड हियर इज वन बाल्टी। आदमी को ले लो ए, बाल्टी को पकड़ लो बी, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको। थर्ड केस इज वेयर अ पर्सन इज होल्डिंग अ रोप एंड इट इज गोइंग लाइक दिस। यहाँ पे एक बाल्टी ऐसे करके रखा हुआ है, पर्सन इज स्टैंडिंग हियर एंड दिस इज लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये 3 हो गया, और भी दे रहा हूँ आपको। सपोज ये केस ले लेते हैं हम लोग, ये एक लास्ट केस, बाकी हम क्वेश्चन बना के खुद से ही समझ जाएंगे। इसका बस फ्री बॉडी डायग्राम बना दो आप, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। चलो फटाक से सर का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो और फिर देखना, ठीक है। चलो देखो, ए का जब बनाएंगे तो क्या होगा, कैसे करके बनाएंगे? इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो, जब इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है इस पे? इसका MAG ग्राउंड, ऊपर के ग्राउंड नहीं, मतलब ये जो ट्रायंगुलर चीज है, ये ट्रायंगुलर क्या केबिन टाइप का है, केबिन के अंदर आदमी घुसा हुआ है, यहाँ छेदा है, यहाँ एक छेदा है जहां से रस्सी बाहर निकला है, ऐसे करके आदमी। अगर आपने देखा होगा बिल्डिंग्स को जब पेंटिंग करते हैं तो ऐसे करके स्ट्रक्चर में वो रहते हैं, ऐसे करके जब पेंटिंग होता है वॉल पेंटिंग, उसमें ऐसा करके यूज होता है स्ट्रक्चर। खैर, तो यहाँ पे मान लो N लगा रहा है, इसका फ्लोर इस पे N लगा रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है क्या? और कोई फोर्स लग रहा है? ध्यान से देख के बताओ। आदमी पे टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, है ना, ये जो पकड़ के रखा है ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा ना, T, ठीक है। क्लियर है ना? इसका भी 3 ही फोर्स लग रहा है, इसका वेट, इसके ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है, और ये जो टेंशन है T, ये 3 ही फोर्स लग रहा है। जब B का बात करेंगे तो क्या क्या फोर्सेस बनाएंगे? B का बात करेंगे तो क्या क्या फोर्सेस बनाएंगे? देखो, मास ऑफ B इंटू जी। ए जो B A पे लगा रहा था, अब A B पे लगाएगा नीचे की तरफ नॉर्मल N, ये सेपरेट है दोनों, नीचे की तरफ लगाएगा N, इसके ऊपर की तरफ लग रहा होगा एक टेंशन। ये 3 फोर्स है, और कोई फोर्स छूट नहीं रहा, नहीं, ठीक है, वो खत्म हो गया अपना। यहाँ फटाक से देखो, यही बना दे रहा हूँ, इस पे नॉर्मल लगेगा और आदमी का वेट नीचे की तरफ लगेगा। अच्छा, एक टेंशन भी लगेगा आदमी पे नीचे की तरफ, आदमी के ऊपर टोटल 3 फोर्स, टेंशन नीचे की तरफ आदमी पे लग रहा है, नीचे की तरफ वेट लग रहा है आदमी का, और नॉर्मल फोर्स अर्थ का ऊपर की तरफ लग रहा है। बाल्टी का अगर बनाया जाए तो MBG, बाल्टी का नीचे और ऊपर एक टेंशन, बस बाल्टी का फ्री बॉडी डायग्राम, आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम, ये इंक्लूडेड। क्लियर है? 3 फोर्स लग रहा है आदमी पे, ढंग से बनाना बस। आप इनिशियली अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, सेपरेट करके बना लो, आदमी को सेपरेट बना लो, बाल्टी को सेपरेट बना लो, सेपरेट करके बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो क्या होगा,
आदमी पे टेंशन कैसे होगा, मान लो ये 30 डिग्री, बेसिकली एंगल नहीं लेते हम लोग जनरली, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द एंगल, सो आई एम जस्ट ड्राइंग इट लाइक दिस, बट से अगर फोटो ऐसा बना दिया तो थीटा ले सकते हैं। ये ले लो ए और बाल्टी ले लो बी, ये केस में क्या होगा, ए का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या क्या रहेगा, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है एमएजी, ग्राउंड एक नॉर्मल लगा रहा है, टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे करके एट एन एंगल ऑफ थीटा जो दिया हुआ है, और कोई फोर्स लग रहा है क्या ना, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। बी का बात करेंगे तो बी का सेम एज दिस वन, सिर्फ एक टेंशन ऊपर लगेगा, सिर्फ एक टेंशन ऊपर लगेगा और इसका वेट नीचे लग रहा होगा, सिंपल, ये फ्री बॉडी डायग्राम। यहां फटाक से देख लो, ठीक है, और नहीं, यहां फटाक से देख लो, तो यहां पे टेंशन T1 बनाना, यहां पे टेंशन T2 और इसका मास, समझ में आ रहा ना। एक और दे दे रहा हूं, देखो ऐसे करके, सपोज ये मास ए, ये मास बी और ये सी, चलो ये लास्ट, इसका फटाक से फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ए का तो यही बना दे रहा हूं, देखो टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है एमएजी, सिंपल। सी पे ऊपर टेंशन और नीचे एमसीजी, सिंपल। बी का क्या होगा, बी का अलग से बनाना पड़ेगा, जब बी बनाएंगे तो उस पर ये दो छोड़ मत देना, ये बी पे बनाना जरूरी है, ठीक है। बी पे क्या क्या लग रहा होगा, बी का खुद का वेट लग रहा होगा, अर्थ नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ बी पे, है ना। अच्छा, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, हाँ टेंशन लग रहा होगा, देखो। सो इसके लेफ्ट वाले साइड पे टेंशन कैसे लगेगा, यहाँ टेंशन ऐसे और यहाँ टेंशन ऐसे, ठीक है, यहाँ टेंशन ऐसे और यहाँ टेंशन ऐसे, इसी का ध्यान रखना, अटैच है ना पुलिस से तो छोड़ना नहीं। तो यहाँ एक टेंशन ऐसे और यहाँ एक टेंशन ऐसे, उसी तरह से यहाँ पे, यहाँ एक टेंशन ऐसे और यहाँ एक टेंशन ऐसे, सिंपल। तो ये जरूर बनाना, टेंशन लगेगा उस पर, क्योंकि आप खुद इमेजिन करो, ये दो जो पुली अटैच है उसको रस्सी खींच रहा है ना नीचे, तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा ना उस पर, इसका इम्पैक्ट आएगा उस पर, ठीक है। तो ये सारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है। बाकी तो जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना भी सीख जाएंगे, हालांकि सीख ही गए हैं आप मोटा मोटी, बस चलो और दे ही देता हूँ आपको, बिकॉज इज वेरी एसेंशियल फ्री बॉडी डायग्राम, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद दिस। से फॉर एग्जांपल 3 डब्बा बनाया, ए बी एंड सी, ठीक है, यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ से F1, यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ F2, चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाओ, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस वन। या ड्रॉ द फ्री बॉडी, सिर्फ इसके लिए बना लो। देखो ए पे क्या लगेगा, यहाँ से फोर्स लग रहा है F1, ए का नीचे लग रहा है मास इंटू जी, ऊपर की तरफ Na। अच्छा आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बी ए पे लगा रहा होगा नॉर्मल, मान लो N1 कांटेक्ट में है ना, ए और बी कांटेक्ट में है, तो मैं मान लेता हूँ N1 लगा रहा है। बी का बनाएंगे तो एग्जैक्टली N1 यहाँ उल्टा हो जाएगा, अर्थ लगा रहा होगा NB, इसका खुद का वेट MBG, ये भी कांटेक्ट में है तो ये इसको ढकेल रहा होगा N2 से, मान लो। तो जब C का बनाएंगे तो C बड़ा है, जब C का बनाएंगे तो इस तरफ लग रहा है N2, इधर लग रहा है F2, इसका खुद का वेट और अर्थ भी लगा रहा होगा एक NC। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम उसके लिए। और देखो, और कुछ कुछ बना देता हूं। अच्छा एक चीज, आप बेसिकली सिचुएशन भी इमेजिन करना आना चाहिए, ये स्ट्रिंग्स के केस में आपको, ये एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग समझना कैसे करके पास होता है। यहाँ 2 स्ट्रिंग है, कंफ्यूज मत, यहाँ एक स्ट्रिंग इमेजिन मत करना, एक स्ट्रिंग ऐसे करके आया, नहीं, ये बॉडी है ना, इस पे बांधते नहीं है, बस अटैच करते हैं स्ट्रिंग्स को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरा स्ट्रिंग है जिसको पकड़ के खींच रहे हैं विद सम फोर्स, ये दूसरा स्ट्रिंग है जिसको पकड़ के खींच रहे हैं विद सम फोर्स। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है किसका, ए का। कैसे बनाएंगे देखो, ट्राई करो फिर देखना, ट्राई करो फिर देखो। देखो ये एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन लगेगा T और यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगा T, अमेजिंग नो। ए पे टेंशन उधर लगेगा और बी पे टेंशन इधर लगेगा, ध्यान रखना, अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा हमेशा। ए पे टेंशन है, पैसे करके बनाना, ऑफकोर्स इसका खुद का वेट हो गया MAG, इसका नॉर्मल फोर्स हो गया Na, और तो कुछ नहीं है ए पे। जब बी का बात करेंगे तो टेंशन लगेगा देखो पीछे की तरफ, और देखो T सेम है दोनों का क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। इस तरफ कितना लगेगा F, ऊपर लगेगा NB, ये हो गया इसका वेट। सो ऐसा करके आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए ढंग से, बिल्कुल, ठीक है। ये सारा फ्री बॉडी डायग्राम है।
अब जब फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना आ चुका है तो हम क्या करते हैं, फोर्सेस भी निकाल सकते हैं बहुत आराम से, कोई टेंशन नहीं फोर्सेस निकालने में, अगर ढंग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आया है तो। देखो मैं दिखाता हूं कैसे करके फोर्सेस निकालना है। सबसे पहले तो हम वैसा केसेस के साथ डीलिंग करेंगे जहां पे बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बॉडी कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है, इक्विलिब्रियम का दो मतलब है, या तो बॉडी इज एट रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब, इसका बेसिकली मतलब है कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो होगा। ठीक है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो होगा, उसका दो मतलब है। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब तो ये कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। जब एफ नेट जीरो है उसका मतलब एक्सेलरेशन तो जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो है उसका दो मतलब है, या तो बॉडी रेस्ट पे ही है, चल ही नहीं रहा तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ही, और दूसरा क्या है, या तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। ये दोनों के दोनों केसेस पॉसिबल हैं। कब, जब हम बोलते हैं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये दो केस पॉसिबल होता है, तो बॉडी रेस्ट पे है या फिर इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक चीज देख लो, अगर मैं बोलता हूं एफ नेट जीरो है, मतलब अगर मैं ऐसे करके लिखा, नेट फोर्स आपको पता है ना क्या होता है, नेट फोर्स वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स। सिंपल, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा करके मैंने एक फोर्स बना दिया आपको 10 न्यूटन, यहां से एक फोर्स बना दिया 20 न्यूटन। नेट फोर्स कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, -10 आई कैप। सिंपल, 10 इधर 20 इधर, तो -10 आई कैप, मतलब 10 आई कैप -20 आई कैप। वाई के अलॉन्ग नेट फोर्स कितना है, 0, क्योंकि मूव नहीं करेगा। ऑफ कोर्स नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा, अगर 2 kg है मान लो तो वेट लग रहा है 20, नॉर्मल कितना लगेगा। हम अपना रियल लाइफ में देखते हैं कि अगर हम किसी ब्लॉक को ढकेलते हैं इधर 10 न्यूटन से इधर 20 न्यूटन से, तो ब्लॉक हवा में नहीं उड़ता, ब्लॉक मूव करेगा ग्राउंड पे ही, ग्राउंड पे ही मूव करेगा। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स इज 0। सो एन एग्जैक्टली 20 के बराबर हो जाएगा, एन एग्जैक्टली 20 के बराबर हो जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि ये 20 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, तो ये ऊपर के फोर्सेस और नीचे के फोर्सेस बराबर होने चाहिए, इसीलिए 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके एक्स के अलॉन्ग नेट लिख सकते हैं, वाई के अलॉन्ग नेट लिख सकते हैं, एक ओवरऑल नेट भी हम लिख सकते हैं। कितना आएगा इस केस में, 10 न्यूटन, ऐसा करके। तो ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, यहाँ पे एफ नेट 0 है, इसका मतलब इंडिविजुअली भी 0 होना चाहिए। सिग्मा एफ एक्स मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग एक्स शुड बी 0, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग वाई शुड बी 0। क्योंकि अगर एक के भी अलोंग 0 नहीं आया, अगर एक के भी अलोंग 0 नहीं आया तो बाकी सब कोई अफेक्ट नहीं कर सकता उसको, क्योंकि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं तीनों के तीनों। तो अगर मैं बोला एफ नेट 0 है, अगर एफ नेट 0 है उसका मतलब एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप 0 है। इसका मतलब तीनों इंडिविजुअली 0 होना ही चाहिए। वही लिखा हूं मैं, इंडिविजुअली तीनों का तीनों 0 होना चाहिए। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वो पता तो होना चाहिए ना। वो क्वेश्चन देख के वो क्वेश्चन देख के पता पड़ जाएगा हमको, क्वेश्चन देख के पता पड़ जाएगा बॉडी रेस्ट पे है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये चीज क्लियर है, अभी मैं एटलीस्ट हम लोग सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एक बार मेरे को देख लेने दो, सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम फोर्सेस निकालेंगे या एक्सेलरेशन निकालेंगे ऑफ बॉडीज एट रेस्ट। एक्सेलरेशन तो निकाल नहीं सकते, 0 आएगा। बॉडीज एट रेस्ट का बात करना है तो क्या निकालेंगे, फोर्सेस ऑन द बॉडी एट रेस्ट। देखो फटाफट मैं 1-2 निकाल के आपको दिखाता हूं, फिर आप ट्राई करो। ठीक है, सपोज ये 5 kg, ये 2 kg, आपको सारे फोर्सेस निकालना है। फाइंड ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन मेंशन्ड बॉडीज, ये क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन मेंशन्ड बॉडीज, ये पहला क्वेश्चन। ऐसा करके कई सारे क्वेश्चंस होंगे। मेंशन्ड बॉडीज मतलब ये 2 kg, ये 5 kg, आपको सारे फोर्सेस बताने हैं जो इस 2 और 5 kg पे एक्ट कर रहे हैं बॉडी रेस्ट पे। कैसे करके रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको ये एक क्वेश्चन देता हूं और ये एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। ये 5 ले लो, ये 2 ले लो और ये 1 ले लो, सारे के सारे फोर्सेस बताने हैं आपको। ठीक है,
फाइंड ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन मेंशन्ड बॉडीज। या एक काम करो, ये जनरल क्वेश्चन है, फाइंड ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन मेंशन्ड बॉडीज। मैं आपको स्पेसिफिकली इसमें पूछता हूँ, स्पेसिफिकली मैं पूछ रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसे करके सीखेंगे हम अच्छे से, इसलिए बता रहा हूँ। फाइंड द नॉर्मल बिटवीन, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। फाइंड द नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी। नॉर्मल मतलब नॉर्मल फोर्स। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। जब ए और बी के बीच का नॉर्मल फोर्स निकालना है, एक बार स्क्रीन पॉज करके आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं खुद से और देख लो एक बार। ए का जब बात करेंगे तो ए का 2 kg है, राइट। 2 kg का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका वेट 2 kg का खुद का वेट, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा एक नॉर्मल। बोलो क्लियर। ये जो नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि 2 kg रेस्ट पे है, तो सीधे सीधे बोल सकता हूं ये नॉर्मल का वैल्यू कितना, 20। आंसर यही आंसर है। नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, 20। खत्म, सिंपल। पार्ट बी अगर आपसे पूछता, पार्ट बी, ये पार्ट ए था, पार्ट बी, फाइंड द नॉर्मल बिटवीन बी एंड ग्राउंड। फाइंड द नॉर्मल बिटवीन बी एंड ग्राउंड। तो क्या करेंगे हम, बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वेट कितना ऐड कर रहा है बी पे, नीचे की तरफ 50 न्यूटन। अर्थ जो लगा रहा है यही निकालना है मेरे को, देख। फाइंड द, कहा गया, नॉर्मल बिटवीन बी एंड ग्राउंड। एन ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ तो एन को निपटा, फिर भी ले लो, चलो N1, कंफ्यूजन ना हो अपने को। और ऊपर से ए बी पे कितना लगा रहा है, एग्जैक्टली 20 लगा रहा होगा, देखो, क्योंकि बी ए पे कितना लगा रहा था, 20, ए बी पे भी 20 लगाएगा, राइट। थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर। N1 कितना आ जाएगा आपका, देखो बी रेस्ट पे है तो ऊपर के फोर्सेस और नीचे के फोर्सेस बराबर रहने चाहिए। N1 कितना आ गया ऊपर, टोटल नीचे कितना है 70, तो N1 भी आ जाएगा ऊपर की तरफ 70 न्यूटन। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब ये अगर सीख लिए तो ये मेन क्वेश्चन है, सारे के सारे फोर्सेस बताने हैं आपको ऑन द मेंशन्ड बॉडीज। जिस भी बॉडी का मैं मास दूंगा उसके ऊपर आपको जितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सब निकाल देना है। जितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सब निकाल दो, जितना N1 N2 N3 जितना है सब निकालते रहो फटफट। मैं बस फोटो बनाते जा रहा हूँ फटाफट फटाक से। जितने फोर्सेस होंगे फ्री बॉडी डायग्राम में आपको सारे के सारे दिखा देने हैं कि कितने होंगे। 2 kg, 5 kg, 100 न्यूटन। सारे के सारे बॉडी जो है वो रेस्ट पे हैं, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं और क्वेश्चन देता हूं, पहले इतना कर लेते हैं फटाक से, क्योंकि नॉर्मल का और अच्छा क्वेश्चन तब आएगा जब इतना फटाक से कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार कर लो फटाक से, फिर देखो। जब मैं 1 का बात करूंगा तो नीचे की तरफ लग रहा है 10 और आपका नॉर्मल का आंसर भी आ जाएगा 10। सिंपल। इसको ले लो आप N1, यहाँ पे ले लो N, तो N का वैल्यू आ गया 10। यहाँ पे ले लो N, यहाँ पे ले लो N1। आपने जो वेरिएबल लिया है उसी वेरिएबल के टर्म्स में आंसर देख लो बस। 2 का नीचे खुद का वेट लग रहा है 20, ऊपर से भी मार रहा है नीचे की तरफ इसको 10, तो नीचे की तरफ से जो लगेगा N1 वो कितना आना चाहिए 30। सिंपल। जब 3 का बात करेंगे, 3 का बात करेंगे तो सॉरी 5 है, 1 2 5 है। इसका खुद का वेट है नीचे 50, अर्थ लगा रहा होगा कुछ कितना N2, और ऊपर से कितना लग रहा है इसके ऊपर 5 के ऊपर से लग रहा है N1 जो कि निकाला हूं मैं 30। तो N2 कितना आ जाएगा 80, क्योंकि नीचे की तरफ 30 और 50, 30 + 50 is 80, ऊपर की तरफ कितना लगना चाहिए 80, ताकि दिस रिमेन्स बैलेंस्ड। ये रेस्ट पे है, देखो क्यों, इधर भी 100 न्यूटन, इधर भी 100 न्यूटन, तो बीच का नॉर्मल निकालना है तुमको, बाकी सब तो पता ही है। ऑफ कोर्स ये 20 है तो अर्थ तो 20 न्यूटन लगाई गई। देखो हॉराइजॉन्टल फोर्सेस को वर्टिकल फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है, क्लियर है ना, ये बिल्कुल 2D वाला फंडा है। यहाँ पे हॉराइजॉन्टल फोर्सेस को वर्टिकल फोर्सेस से मतलब नहीं है, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस को हॉराइजॉन्टल से मतलब नहीं है, वो दोनों इंडिपेंडेंट चलेंगे अपने से। तो यहाँ जब 2 kg का मैं बात करूंगा, मैं सारा फोर्सेस दिखा रहा हूँ आपको। देख, सबसे पहले तो हमको दिख रहा है कि ये और ये बराबर है, दोनों 100 न्यूटन से मार रहे हैं, तो ये तो चलेगा नहीं, ये मूव तो नहीं करेगा। अच्छा, इसका मतलब 2 kg इंडिविजुअली मूव नहीं कर रहा है, 5 kg इंडिविजुअली भी मूव नहीं कर रहा है, इंडिविजुअली भी तो मूव नहीं करेगा। तो ये 2 kg पे अगर इधर से 100 लगा रहा हूं तो यहाँ से जो n, मान लो ये बीच का कितना है n, ये n कितना होना चाहिए एग्जैक्टली 100, तभी तो सेम फोर्स रहना चाहिए ना, तभी तो 2 kg हिलेगा नहीं। तो ये फोर्स n कितना रहना चाहिए 100। ये 5 kg का जब बात करूंगा, क्वेश्चन तो क्लियर है ना तुम लोगों, सारे फोर्सेस बताने से। नीचे कितना लग रहा है 20, तो नॉर्मल अर्थ के द्वारा कितना लगेगा, मान लो ये A और ये B, अर्थ कितना लगाएगा 20। सिंपल। तो देखो वर्टिकल जो फोर्सेस है वो वर्टिकल से ही
मैटर करते हैं, हॉरिजॉन्टल से ही मैटर करेगा, म्यूचुअली दे आर इंडिपेंडेंट। 5 kg का बात करें तो नीचे लग रहा है 50, इधर तो देखो डायरेक्ट लगा रहे हैं 100 न्यूटन, ठीक है। ये एन इनडायरेक्ट लग रहा है पर उसका वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं हम 100, और ऊपर की तरफ जो नॉर्मल लगेगा वो भी कितना हो जाएगा 50, एन बी बोल लो उसको। तो सिंपल ऐसा करके सारा सिंपल इलस्ट्रेशन से, जहाँ से बेसिकली ये सिखाना चाह रहा हूँ कि बॉडी रेस्ट पे रहेंगे तो वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का आपको ढंग से बस बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। बाकी सब सिंपल है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा आपको, ध्यान से देख, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया आपको, ऐसा करके दे दिया ब्लॉक, और आपको बोला यहां से मैं लगा रहा हूं, अच्छे से बनाना और गड़बड़ हो जाएगा। 100 न्यूटन, ये है ब्लॉक ए और ये है ब्लॉक बी, ये एंगल आप ले लो 30 डिग्री। आपको बोला क्वेश्चन में फाइंड एफ such that A and B, find F such that A and B are at rest, find F such that A and B are at rest, find F such that A and B are at rest। कितना हो जाएगा आंसर? आंसर कितना हो जाएगा इसका? आंसर तो 100 न्यूटन ही हो जाएगा। इधर से 100 ही लगाना पड़ेगा ना, ये पूरा मूव नहीं करे उसके लिए इधर से कितना लगाना पड़ेगा मेरे को? 100। पर इस केस में एक खास चीज पूछा, फाइंड द नॉर्मल फोर्स, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम। आप ये वाला ट्राई करो, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं। उस केस में नॉर्मल फोर्स कितना होगा वो बता दो मेरे को। और ये एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये लग रहा है 60 डिग्री, ये सपोज 100 न्यूटन यहां से लगा रहा हूं मैं, ए और बी है। ठीक है, ये वाला फटाक से बताओ, एफ सच दैट ए एंड बी आर एट रेस्ट। तो क्या करेंगे, ए और बी तो रेस्ट पे है ना, एफ तो खैर मैं डायरेक्ट बोल दिया 100 न्यूटन, देख के समझ में आ रहा है अपने को। इधर से इक्वल लगना चाहिए तो बॉडी में हिलेगा नहीं, वो तो 100% क्लैरिटी है ना। इधर से कम लगाएंगे, इधर ज्यादा लगा लेंगे तो पीछे भाग जाएगा, इधर ज्यादा लगा देंगे, इधर कम लगाएंगे तो इधर भाग जाएगा। अब मेरे को निकालना है नॉर्मल फोर्स, मेनली यही कंसर्न है। देख, दोनों में बराबर आएगा, किसी भी एक पे निकाल दो काम चल जाएगा, दोनों पे नॉर्मल फोर्स बराबर आएगा, किसी एक में निकाल दो काम चल जाएगा। ऐसा नॉर्मल फोर्स का मतलब ऑफकोर्स ये वाला फोर्स समझना, कॉमन सेंस है, ये फोर्स मत निकाल देना नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स समझ लेना, यही फोर्स पूछा है, ये नहीं पूछेगा, वो तो ऑफकोर्स वेट दिया भी नहीं निकालेंगे कैसे। खैर फाइंड द नॉर्मल फोर्स। तो ध्यान से देखो, ये जो एन आया, ये जो एन आया, इसका ये वाला कॉम्पोनेंट शुड बी 100। क्यों? क्योंकि जब ए का हम फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस करेंगे, ए का जब हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम में फोकस करेंगे तो यहां से कितना लग रहा है, देखो 100 न्यूटन, यहां से कितना लग रहा है एन, एन का ये वाला कंपोनेंट 100 ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा ये रेस्ट पे है तो ए भी रेस्ट पे रहना चाहिए अलग से, बी भी रेस्ट पे रहना चाहिए अलग से। तो ए रेस्ट पे रहना चाहिए, उसके लिए इधर का फोर्स और इधर का हॉराइजॉन्टल फोर्स इक्वल रहना चाहिए, दोनों का हॉराइजॉन्टल फोर्स बराबर रहना चाहिए। तो ये वाला कितना था, ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना देखो 60, एन कॉस 60 शुड बी 100। मैं क्या बोल दूंगा, एन कॉस 60 शुड बी 100। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स आएगा आपका 200 न्यूटन। सिंपल, नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है, ये वाला बताओ, फाइंड एफ सच दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। क्वेश्चन लिख लो और ट्राई करो, फाइंड फोर्स सच दैट दिस रिमेन्स एट रेस्ट। तो क्या करेंगे, इधर से 100 लगा रहे हैं ना, इधर से कितना लगना चाहिए 100, इधर से भी कितना लगना चाहिए, ये 100 है तो इधर से भी 100 लगना चाहिए, तभी तो रेस्ट पे रहेगा। हॉरिजॉन्टली 100 लगना चाहिए, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कराने का पर्पस क्या है, हॉरिजॉन्टली 100 लगा रहे हैं तो जैसे हॉरिजॉन्टल 100 रहना चाहिए। इसका मतलब देखो, ये 60 तो ये 60 तो ये 30, ये परपेंडिकुलरली लग रहा है फोर्स, दिया हुआ है फोटो में। तो ये 60 तो ये 60 तो ये 30, ये 60 तो ये 30। एफ cos 30 शुड बी इक्वल टू 100। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बैलेंस करना, देख यहाँ लिखा है, अगर F0 है, Fx0 इंडिविजुअली, Fy0 इंडिविजुअली, Fz0 इंडिविजुअली, यहाँ पे Fx को 0 करना है मेरे को। तो 100 शुड बी इक्वल टू F cos 30 डिग्री। तो F कितना आ गया 200/√3 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है ना। ऐसे करके आपको ये सारा चीज निकालना आना चाहिए ढंग से। और भी कुछ क्वेश्चंस लेता हूं,
आपके प्रैक्टिस के लिए देखो, इस पे हम लोग सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे अभी। वी हैव जस्ट स्टार्टेड। तो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि जब बॉडीज रेस्ट पे रहेंगे तो वर्टिकल फोर्सेस को सही से बैलेंस करना और हॉराइजॉन्टल फोर्सेस को सही से बैलेंस करना, इस चीज का ध्यान रखना है। बिल्कुल 2D जैसा है, फिर से बता रहा हूं, हॉराइजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करना, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करना, खिचड़ी अलग अलग रखना है, दोनों को मिलाना नहीं है बिल्कुल। हमेशा एक्सेस चूज करना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला, और बैलेंस सही से करना। एक्स वाले को अलग बैलेंस करने का है सारे फोर्सेस को, वाई वाले सारे फोर्सेस को अलग से बैलेंस करने का है, ठीक है। पता नहीं कितना क्वेश्चन ले लिया था यहां। फिर से सपोज नॉर्मल तो कर ही लिए हम लोग, नॉर्मल पे और कुछ, ठीक है। नॉर्मल पे और देखो, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा करके एक डब्बा रखा हुआ है, ऊपर से 20 न्यूटन में भी लगा रहा हूं, इसका 5 kg मास है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स। क्वेश्चन लिखते रहना, मैं बोलते जा रहा हूं। फाइंड द नॉर्मल फोर्स हेयर इन दिस पर्टिकुलर केस। यहाँ पे टेंशन बताना है आपको। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल कितना होगा, ऐसे करके। चलो, यहाँ पे आपको टेंशन बताना है कितना होगा इन द वायर। सिंपल। चलो, टेंशन इन द वायर कितना होगा, फटाक से देख के बताओ। ऐसे करके बना दिया मैं, इसको तो मैं फिक्स कर देता हूँ। हाँ, इसको भी फिक्स कर देता हूँ। चलो, ये फोटो क्लियर है ना आपको? ऐसा करके है, सेंटर में है, ये रेस्ट पे है, बॉडी हिलेगा नहीं क्योंकि ये सारा फिक्स्ड है। ये सारा कैसा है, फिक्स्ड है, तो ये हिलेगा नहीं। इसको मान लो आप 5 kg। आपको बताना है ये T1 कितना होगा, ये T2 कितना होगा, ठीक है। फटाक से करते रहो। T1 कितना होगा, T2 कितना है, आपको बताना है। अब ध्यान देना, हमेशा जितना वेरिएबल्स रहेगा उतना इक्वेशंस भी लिखना है आपको। जितना वेरिएबल्स रहेगा उतना इक्वेशंस लिखना है आपको, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा करके यहाँ पे लटका दिया मैं 10 kg। अच्छा, ये एंगल ले लो 37 डिग्री, ये एंगल 53 डिग्री। आपको बताना है टेंशन इन बोथ वायर्स। कितना टेंशन होगा दोनों वायर्स में, अलग से आपको बताना है, ठीक है। और देखो, चलो थोड़ा सिंपल लेते हैं पहले। ऐसा करके यहां से लगा रहे हैं हम फोर्स 100 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। अच्छा, ऐसे तो एक्सेलरेट कर जाएगा, ठीक है, छोड़ो, फिर यही वाला ले लो। ऐसा करके यहाँ पे ऐसा करके ये है, यहाँ पे एक आदमी है जो पकड़ा हुआ है इसको ऐसे करके। इसका वेट ले लो 80 kg, आदमी का वेट है 40 kg, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल फोर्सेस, ठीक है। ये सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। एक आदमी है जो पानी निकाल रहा है ऐसे करके। आदमी का वेट ले लो 40 kg, बाल्टी प्लस पानी का वेट ले लो 20 kg। दो चीज निकालना है आपको, फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल। 7th क्वेश्चन, ऐसा करके आदमी है और ये है पुली, ये खड़ा है यहाँ पे, और ऐसा करके बाल्टी है अब, ठीक है। बाल्टी की पानी निकाल रहा है। इन दिस केस इसका वेट फिर से ले लो 40 kg, यहाँ पे ले लो 20 kg, ठीक है। ये कुआं में से पानी निकाल रहा है ऐसे करके, ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसमें पहला पार्ट है फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल इफ, बाल्टी को क्या बोलते हैं, बकेट। इफ बकेट इज एट रेस्ट। पार्ट बी है फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल इफ बकेट गोज अप विथ 10 मीटर पर सेकेंड। बकेट ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। दोनों ही केसेस में आपको आंसर बताने कितने कितने करके होंगे, ठीक है। करो, एक बार ट्राई करो खुद से फटाक से, और मैं बताता हूँ। देखो, एक बार ट्राई कर लेना, फिर देखना फटाक से, 5 मिनट खत्म करेंगे। देख, 20 न्यूटन नॉर्मल कितना आएगा, नीचे 20 लग रहा है, जब खुद का वेट नीचे 50। नॉर्मल ऐसे करके लगेगा जो बैलेंस करेगा, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल कितना आएगा, 70, सिंपल, ठीक है। नॉर्मल वेरी कर सकता है, हमेशा 50 नहीं होगा। 20 + 50 शुड बी इक्वल टू नॉर्मल।
तो नॉर्मल कितना आ रहा है मेरा 70, ठीक है। यहाँ देखो टेंशन निकालना था, तो टेंशन कितना आएगा, इसका खुद का वेट 50 है और रेस्ट पे है, जाहिर सा बात है टेंशन कितना होना पड़ेगा 50। यहाँ भी टेंशन 50 वायर में, पूरे एक ही वायर है ना, सब में टेंशन कितना हो जाएगा 50 का। क्लियर है ना, सिंपल है, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ कैसे निकालेंगे, T2 का वैल्यू कितना आएगा 50, साफ साफ दिख रहा है कि ये 50 है, रेस्ट पे है ना, ये 50 हो जाएगा टेंशन, ये 50 तो ये भी 50। अच्छा ये 50 ये 50 तो इधर 100, तो T1 आ जाएगा आपका 100 न्यूटन। ऐसा क्यों, ये T तो ये 2T, तो ये 50 तो ये 100, बिल्कुल सिंपल। अच्छा इस केस में देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा ये T1 और ये T2, दो अलग अलग केसेस है, दो अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। कहाँ पे निकालूं मैं, ये मिटा दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड हो गया, देखो फटाक से। टोटल कितना वेरिएबल्स है, टोटल कितना वेरिएबल्स है, T1 और T2, दो इक्वेशन लिखेंगे। देख ये जो ब्लॉक है क्या ये रेस्ट पे है, हाँ, तो इधर के फोर्सेस और इधर के फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, हाँ, ये 37 डिग्री तो ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री तो ये भी 53, मतलब T1 cos 37 शुड बी इक्वल टू T2 cos 53, T1 cos 37 should be equal to T2 cos 53, इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब 4T1 should be equal to 3T2, ये इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हॉरिजॉन्टली बैलेंस कर लिए, वर्टिकली बैलेंस कर लेते हैं। देखो दो वेरिएबल, तो दो इक्वेशन तो मेरा रहना चाहिए कम से कम, तभी बराबर कर पाएंगे। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन हॉरिजॉन्टल बैलेंस करने से आ गया, अब वर्टिकली बैलेंस करेंगे। तो देखो ये 37 डिग्री तो ये 53 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री, राइट। सो T1 cos 53 डिग्री, T1 cos 53 डिग्री प्लस T2 cos 37 डिग्री, T2 cos 37 डिग्री शुड बी इक्वल टू द वेट, शुड बी इक्वल टू द वेट। क्लियर है कि नहीं, वेट के बराबर रहना चाहिए ना इसका। वर्टिकल कंपोनेंट should cancel the vertical components, horizontal components should cancel the horizontal components। ये आपका दो इक्वेशन आराम से आ गया। दूसरा इक्वेशन 3T1 प्लस 4T2 शुड बी इक्वल टू 500, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। फटाक से कैसे करके सॉल्व कर लें हम, T2 को पुट कर दें 4T2/3, या फिर इसको पुट कर दो, ठीक है। एक काम करो, फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा ऐसे करके। T2 के बदले क्या पुट कर दें हम, 4T1/3, T2 के बदले क्या पुट कर दें 4T1/3, दे शुड बी इक्वल टू 500। इसका मतलब एलसीएम आ गया 3, उधर भेज दो, यहाँ पे आ गया 1500, यहाँ पे आ गया 1500, यहाँ पे आ जाएगा 9 + 4, 13T1 इक्वल्स टू 1500, तो T1 आ गया 1500/13, तो T2 कितना आ जाएगा, T2 क्या है 4T1/3, 4T1/3 का मतलब 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 1500/13, ये कट जाएगा 500 से, आंसर कितना आ जाएगा 2000/13 न्यूटन, 1700/13 न्यूटन, ये आंसर। आपको सिंपल समझना है, मेरे को फोर्सेस निकालने हैं, कितने वेरिएबल्स हैं पहले पूछो खुद को, कितना वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स है, तो कितना इक्वेशन, दो इक्वेशन रहना चाहिए मेरा। दो इक्वेशन कैसे आएगा, एक बार हॉरिजॉन्टली बैलेंस कर लिया, एक बार वर्टिकली बैलेंस कर लिया, ऐसा करके आना चाहिए, ठीक है। चलो ये वाला हो गया, फटाक से ये वाला देखो, यहाँ पे फाइंड द टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स। अच्छा ये थोड़ा सा फिर से लेंदी जाएगा, मैं पहले ये बताता हूँ, देख ठीक है, यही बताता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, 40 kg मतलब आदमी का एफबीडी बनाएंगे फटाक से। आदमी का ये है 40 kg, इसका एफबीडी बनाएंगे। ऊपर लग रहा है देखो नॉर्मल, टेंशन नीचे की तरफ, सॉरी टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, इस आदमी पे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, ऐसे खुद का वेट नीचे लगेगा। खुद का वेट कितना हो जाएगा इसका 400 न्यूटन, राइट, क्लियर है ना। और इसका जब ध्यान, बेसिकली अननोन वेरिएबल्स कितना है देखो, T और यहाँ पे एक N, अननोन वेरिएबल्स है दो, T और N, कितना इक्वेशन चाहिए, दो ही अननोन है ना, T और ये N, पूछा वही है, दो इक्वेशन चाहिए मेरे को। तो एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगा, दूसरा यहां से आएगा। देख ऊपर की तरफ क्या लग रहा है T, आदमी नीचे नॉर्मल लगा रहा है, इसे खुद का वेट है 800, बोलो क्लियर है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा, देख लो ठीक से। ये बैलेंस होने चाहिए, ऊपर के फोर्स और नीचे के फोर्स शुड बी इक्वल, मतलब ऊपर क्या T + N शुड बी 400, T + N शुड बी 400, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन T शुड बी इक्वल टू N + 800, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। पहला इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, यहां से सपोज पहले नॉर्मल निकालता हूं,
नॉर्मल के बदले क्या पुट कर दूं, नहीं टी के बदले क्या पुट कर दूं, n प्लस 800 यहां पुट कर दो। टी के बदले टी को मैं सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे, तो क्या लिख दूंगा, n प्लस 800 प्लस n शुड बी इक्वल टू 400। ध्यान से देखो 2n इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 400। इसका मतलब n का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 200। ध्यान रखना n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। n का वैल्यू 0 हो गया या नेगेटिव हो गया, उसका मतलब बॉडी कांटेक्ट छोड़ दिया ग्राउंड से। n का वैल्यू, नॉर्मल का वैल्यू अगर 0 हो गया या फिर नेगेटिव हो गया, उसका मतलब बॉडी ने कांटेक्ट छोड़ दिया है ग्राउंड से। तो यहाँ क्या होगा रियलिटी में, ये जो 80 केजी का डब्बा है ना, आदमी 40 केजी का ही है, जब पकड़ेगा उसको तो खुद ही उठ जाएगा ऊपर, संभाल नहीं पाएगा 80 केजी पकड़ के, वो खुद उठ जाएगा, उतना वेट नहीं है आदमी का। तो ये इसीलिए नेगेटिव ये नहीं बता रहा, ये नेगेटिव ये नहीं बता रहा कि आपका आंसर गलत है, ये सही आंसर है। पर इसका मतलब इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि पर्सन कैन नॉट स्टे स्टिल, पर्सन कैन नॉट स्टे इन इक्विलिब्रियम बिकॉज n इज नेगेटिव, n कैन नेवर बी नेगेटिव, n कैन गो अप टू 0। 0 मतलब जस्ट कांटेक्ट लूज करने वाला है, नॉर्मल 0 का मतलब जस्ट कांटेक्ट लूज करने वाला है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा चेंज कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, इसका 40 ले लो, आदमी का वेट ले लो 80 केजी, अब सॉल्व करो, अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम ही है। इसका 40 केजी हो गया तो नीचे हो जाएगा 800 न्यूटन, बाकी सब तो सेम है, और इसका यहाँ पे वेट हो जाएगा 400 न्यूटन। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा कि t प्लस एन इक्वल्स टू 800, और यहाँ दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू एन प्लस 400। टी को सब्स्टिट्यूट करो, n प्लस 400, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n प्लस 400 इक्वल्स टू 800। हाँ, तो यहाँ से क्या आ गया, 2n इक्वल्स टू प्लस 400, n इक्वल्स टू प्लस 200, n आ गया तो टेंशन कितना हो जाएगा, n आ गया कितना 200, तो टेंशन हो जाएगा मेरा 600 न्यूटन, ठीक है। 600 कैसे, 800 माइनस n, 800 माइनस 200, 600, ठीक है। क्लियर है, दोनों निकल गया। फटाक से बोला देखो लास्ट, वो वाला जब देख रहे हैं हम, ये तो ऐसे यही बता देंगे, देख फाइंड टेंशन नॉर्मल, ये रेस्ट पे है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो रेस्ट पकड़ लो। नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 200 न्यूटन, तो टेंशन रहना चाहिए 200 न्यूटन, तभी तो बैलेंस रहेगा। तो आदमी पे नीचे लग रहा है टेंशन 200, तो आदमी पे नीचे की तरफ लग रहा है 200, उसका खुद का वेट है 40, मतलब 400 न्यूटन नीचे वेट लग रहा है उसका। टेंशन लग रहा है 200 आदमी पे, खुद का वेट 400, तो नीचे टोटल लग रहा है 600, तो नॉर्मल कितना 600, सिंपल, तभी आदमी रेस्ट पे रहेगा ना। जितना नीचे लग रहा है 400 प्लस 200, नॉर्मल उतना देगा 600, ताकि पर्सन इज एट रेस्ट। तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया इस केस में, नॉर्मल फोर्स कितना आया 600, ठीक है। अच्छा, ये वाले केस में देखो, ये वाले ए का बात कर रहे हैं हम, बात किसका कर रहे हैं, ए का, मतलब रेस्ट पे है, बकेट रेस्ट पे है। टेंशन कितना हो जाएगा फटाक से, 200 न्यूटन, सिंपल, 200 न्यूटन वेट लग रहा है तो टेंशन भी 200 न्यूटन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब आदमी का बात करेंगे तो आदमी में देखो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है कितना 200, इसका खुद का वेट है नीचे 400, तो नॉर्मल कितना लगेगा, देख ढंग से बना रहा हूं, देखो आदमी ऐसे करके है, नॉर्मल निकालना है, टेंशन कितना लग रहा है 200, उसका खुद का वेट है 400, ओके। तो मतलब बेसिकली नीचे का 400 शुड बी इक्वल टू n प्लस 200, 400 शुड बी n प्लस 200, n कितना आ गया 200 न्यूटन। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, आदमी का वेट तो सेम है, बकेट का वेट तो सेम है, क्या डिफरेंट आ गया, नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल आया था 600 और यहाँ नॉर्मल आया 200। इसका मतलब इसलिए गांव घर में आप देखेंगे पुली का यूज करके हम पानी निकालते हैं। पुली का यूज करके पानी क्यों निकालते हैं, क्यों, इसलिए कि ग्राउंड कम फोर्स लगाता है मेरे पे, मेरे को ऐसे करके खींचने में आसानी होता है, क्योंकि ग्राउंड नॉर्मल कम लगाता है मेरे पे। ऐसे करके अगर खींचेंगे तो ग्राउंड नॉर्मल मेरे पे कितना लगाएगा, ग्राउंड नॉर्मल मेरे पे 600 लगाएगा, तो मेरे को रेस्ट पे रहने के लिए मेरे को ग्राउंड पे भी 600 लगाना पड़ेगा। उतना लगा पाऊंगा कब, जब पैर झेल पाएगा उतना 600 न्यूटन, उतना पैर नहीं झेल पाएगा तो झुक जाएंगे आप, गिरी मतलब पैर ही टूट गया। तो नॉर्मल कम करने के लिए ये पुली मैकेनिज्म रहता है गांव घर में, विच इज वेरी इफेक्टिव। इसको और घटा सकते हैं नॉर्मल को मल्टीपल पुलिस लगा के, कहीं कहीं मल्टीपल पुलिस भी लगाते हैं हम लोग, तो यही फायदा है। वरना तुम देखो क्वेश्चन सेम है, डेटा सेम है, पर क्या डिफरेंट आ गया अपना, नॉर्मल, तो खींचने में ज्यादा आसानी होता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड टी एंड नॉर्मल इफ बकेट गोज अप विद 10 मीटर पर सेकंड। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस आएगा क्या, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 10 मीटर पर सेकंड से भी अगर जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है बाल्टी पे,
अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कांस्टेंट है, मतलब नेट फोर्स कितना है, 0, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन अभी भी 0 है, एक्सेलरेशन अभी भी 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो टेंशन कितना आ जाएगा, 200, सेम ही आएगा, आंसर सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये सारा सब बेसिक क्वेश्चंस था। अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व सम लिटिल मोर गुड क्वेश्चंस एंड देन विल मूव अहेड विद एनएलएम, ठीक है। हरे कृष्ण।